हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर की रीडिंग और उसका साथ में ट्रांसलेशन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। CDS पाक aimed to crush India in 48 hours but folded in 8 hours। सो CDS पाकिस्तान, पाक यानी पाकिस्तान, एम का मतलब होता है लक्ष्य, क्रश का मतलब होता है कुचलना। तो पाकिस्तान का जो लक्ष्य था भारत को 48 आवर्स में क्या करना था, क्रश करना था, कुचलना था, लेकिन बट फोल्डेड इन 8 आवर्स, लेकिन 8 घंटे में ही हार गया। अब आगे हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर डिडंट सी ईच अदर। फर्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट, इसका मतलब होता है पहला गैर संपर्क। वॉरफेयर का मतलब होता है युद्ध। डिडंट सी ईच अदर, एक दूसरे को नहीं देखा। अब स्टार्ट करते हैं। पुणे की न्यूज़ है, पुणे से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान said that on 10 May at about 1 a.m. Pakistan aimed to bring India to its knees in 48 hours, but their operation, which they thought would continue for 48 hours, folded up in about 8 hours। तो इसका मीनिंग देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सेड, जो चीफ ऑफ डिफेंस है स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा दैट कि ऑन 10 मई एट अबाउट 1 AM पाकिस्तान एम्ड टू ब्रिंग इंडिया टू इट्स नीज इन 48 हावर्स। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने क्या कहा कि 10 मई को लगभग दोपहर 1 बजे की समथिंग पाकिस्तान का लक्ष्य है 48 घंटों में भारत को घुटनों पर लाना था। 48 hours in India to its knees in 48 hours, but their operation, which they thought would continue for 48 hours, folded up in about 8 hours। लाना था, लेकिन उनका अभियान जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि 48 घंटे तक चलेगा, लगभग 8 घंटे में ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। Then they picked up the phone and said they wanted to talk। Then they picked up the phone and said they wanted to talk। किससे? जनरल चौहान said, जनरल चौहान ने कहा कि फिर उन्होंने पिक यानी पिकअप करना, फ़ोन उठाना, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि किसने? जनरल चौहान ने कहा कि जनरल चौहान ने कहा देन दे पिक्ड अप, फिर उन्होंने फ़ोन उठाया एंड सेड, और कहा दे वांटेड टू टॉक, वे बात करना चाहते हैं। ओके, ही सेड ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा। He said Operation Sindoor was the first time India had engaged in non-contact warfare। ठीक है, यहाँ से He said Operation Sindoor was the first time India had engaged in non-contact warfare। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहली बार था जब भारत ने गैर संपर्क युद्ध में भाग लिया था। नॉन कॉन्टैक्ट यानी गैर संपर्क युद्ध में, वॉरफेयर का मतलब होता है युद्ध में। वी डिडंट सी ईच अदर, हमने एक दूसरे को नहीं देखा। वी सो इट ईदर दो राडार और एट डिफरेंट रेंजेस एक्सेप्ट फॉर what was happening on the LOC, it was a maximum of kinetic and non-kinetic war। We didn't see each other, हमने एक दूसरे को नहीं देखा था। We saw it either through radar or at different ranges except for what was happening on the LOC। हमने इसे या तो राडार के माध्यम से या विभिन्न रेंजों से देखा, एक्सेप्ट यानी सिवाय इसके कि नियंत्रण रेखा पर क्या हो रहा था। इट वॉज ए मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक वॉर। यह गतिज, काइनेटिक का मतलब होता है गतिज और नॉन काइनेटिक का मतलब होता है गैर गतिज युद्ध का क्या था, मिक्सचर था, मिश्रण था, ठीक है। व्हेन आई से non-kinetic, that happened in the information
डोमेन एंड साइबर डोमेन। ओके, आई से व्हेन, जब मैं कहता हूँ कि यह नॉन काइनेटिक गैर गतिज है, तो इंफॉर्मेशन डोमेन इन एंड साइबर डोमेन, तो सूचना क्षेत्र और साइबर डोमेन में गठित हुआ। एंड ऑफ कोर्स, और जाहिर है ऑफ कोर्स, देयर वर काइनेटिक ऑपरेशंस वेयर डिस्ट्रक्शन वाज बीइंग कॉज्ड। देयर वर यानी और जाहिर है कि गतिज घटनाएं भी थी जहां विनाश हो रहा था, वेयर जहां डिस्ट्रक्शन वाज बीइंग कॉज, जहां विनाश भी हो रहा था। इट वाज ऑल्सो नॉन लीनियर इन नेचर, यह प्रकृति में गैर रेखिक भी था। इट वॉज ऑल्सो नॉन लीनियर इन नेचर, यह प्रकृति में गैर रेखिक भी था। सो देयर्स समथिंग हैपनिंग on the LOC and something happening as far back as सरगोदा। So there something happening, तो वहाँ जो कुछ हो रहा था, वहाँ जो कुछ हो रहा है वह something happening as far back as सरगोदा। तो वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, नियंत्रण रेखा, जो उसकी नियंत्रण रेखा है और सरगोदा तक गठित हो रहा है। एज फार एज, जहाँ तक, बैक एज LOC है, समथिंग हैपनिंग एज फार बैक एज ए सरगोदा, सरगोदा तक गठित हो रहा है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। सो देयर समथिंग हैपनिंग ऑन द LOC एंड समथिंग हैपनिंग एज फार बैक एज सरगोदा, तो वहाँ कुछ हो रहा है, नियंत्रण रेखा और सरगोदा तक कुछ घटित हो रहा है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो समथिंग हैपनिंग एज फार एज, जहाँ तक सरगोदा तक कुछ घटित हो रहा है, समथिंग यानी कुछ ना कुछ। ही स्पोक अबाउट हाउ इंडिया नेटवर्क ऑल इट्स एयर डिफेंस आर्किटेक्चर एंड वॉज यूजिंग AI फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस। उन्होंने बताया अबाउट यानी बारे में कि किस प्रकार भारत ने अपनी समस्त वायु रक्षा संरचना को नेटवर्क में एकीकृत किया। ठीक है, एंड इट्स एयर डिफेंस आर्किटेक्चर एंड वाज यूजिंग AI फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस। और पूर्वानुआत्मक यानी कि कोई पूर्व का जो अनुमान है उसके अकॉर्डिंग, उसके जो विश्लेषण है, उसके विश्लेषण के लिए क्या था, आर्किटेक्चर, तो इसका मतलब होता है कि कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस यानी जो पहले का कोई अनुमान है उसके विश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है। अब ये वाला भी देख लेते हैं। पाक इज फेस्ड विथ ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट दैट इट फेसेस मिलिट्री एक्शन इन केस वी फाइंड टेरर हैपनिंग अगेंस्ट अस। पाक इज फेस्ड विथ ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट, पाकिस्तान के सामने एक अलग तरह की चुनौती है। दैट इट फेसेस मिलिट्री एक्शन इन केस वी फाइंड, हम पाते हैं टेरर हैपनिंग अगेंस्ट अस, अगर हम पाते हैं कि हमारे खिलाफ आतंकी घटनाएं हो रही है तो उसे सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सो वी हैव रेज द बार, रेज द बार, तो सो वी हैव रेज्ड यानी बढ़ाना, तो इसलिए हमने जो इसकी जो सीमा थी, जो बार उसकी सीमा थी उसको बढ़ा दिया है। वी हैव कनेक्टेड टेरर टू वाटर एंड वी हैव ड्रॉन आउट न्यू लाइन्स फॉर मिलिट्री OPS अगेंस्ट टेरर। सो वी हैव कनेक्टेड, हमने आतंक को पानी से जोड़ दिया है और हमने आतंक के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए नई रूपरेखा तैयार की है। वी हैव ड्रॉन नई एंड आउट न्यू लाइन, हमने नई रूपरेखा तैयार की है। दे मस्ट हैव assumed that if they continued in this mode they were likely to lose much more and since यहाँ तक ही करते हैं much more, ठीक है।
सो दे मस्ट हैव अज्यूम्ड, उन्हें लगा होगा कि इफ़ दे कंटिन्यूड इन दिस मोड, कि अगर वे इसी तरह से काम करते रहे तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, लूज मच मोर, उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। एंड सिंस दे स्टक अस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, और चूंकि उन्होंने हम पर कई मोर्चों पर हमला किया है, दे स्टिल did not have the benefit of understanding what they stuck. सो उन्होंने सिंस, चूंकि उन्होंने हम पर कई मोर्चों पर हमला किया है, इसलिए उन्हें अभी भी यह समझने का लाभ नहीं मिला है। स्टिल, अभी भी डिड नॉट हैव टू बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे स्टक, उन्हें अभी भी यह समझने का लाभ नहीं मिला है कि उन्होंने क्या हमला किया है। एंड दे वॉन्टेड टू टॉक, और वे बातचीत करना चाहते थे, वॉन्टेड यानी चाहते थे। It is only after 1-2 days that they realized that all their attacks against us had failed. It is only after 1-2 days, ठीक है, 1-2 दिन के बाद ही उन्हें रियलाइज यानी एहसास हुआ that all their attacks against us had failed. 1-2 दिन के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि हमारे खिलाफ उनके सभी हमले विफल हो गए हैं। कौन बोल रहे हैं? CDS अनिल चौहान कह रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला एक पैराग्राफ रह गया, ये भी देख लेते हैं। शर्मा डिसमाइस ब्रह्मपुत्र वाटर स्केल, शर्मा ने ब्रह्मपुत्र जल संकट को क्या किया? खारिज किया, डिसमिस किया। आसाम CM हेमंत बिस्वा, जो हेमंत बिस्वा शर्मा डिसमिस्ड स्पेकुलेशन आफ्टर न्यू दिल्ली सस्पेंडेड द Indus Water Treaty that China could cut off Brahmaputra supply, calling it a myth, and said the river slicing through Assam is a rain-fed watercourse that grows in India, not shrinks. अब इसका मीनिंग देखते हैं। असम CM हेमंत बिस्वा शर्मा डिसमिस। ओके, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिंधु जल नदी को निलंबित करने के बाद नई दिल्ली द्वारा लगाए गए इस कयास को खारिज कर दिया। इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। एंड दैट चाइना कुड कट ऑफ ब्रह्मपुत्र सप्लाई, जो चीन था वो ब्रह्मपुत्र की आपूर्ति बंद कर सकता है। कॉलिंग इट ए मिथ एंड सेड द रिवर स्लाइसिंग थ्रू आसाम इज ए रेन फेड वाटर कोर्स दैट ग्रोस इन इंडिया। क्या था कि चीन ब्रह्मपुत्र की आपूर्ति बंद कर सकता है, तो इसे क्या बताया उसने? मिथ बताया, उसे एक मिथ बताया और कहा कि असम से होकर बहने वाली नदी एक वर्षा आधारित जलमार्ग है। वर्षा जो क्या है? थ्रू आसाम इज रेन फेड वाटर कोर्स दैट ग्रो इन इंडिया, जो भारत की ओर बढ़ती है, नॉट श्रिंक्स, जो सिकुड़ती नहीं है। फिर है इट इज चाइना इवर डज टर्न ऑफ द टेप, शर्मा सेड, जो शर्मा था उसने कहा कि अगर चीन कभी नल बंद कर देता है तो इट माइट एक्चुअली रिड्यूस फ्लूड डेवेस्टेशन इन आसाम विच डिस्प्लेस लेक एनुअली। तो यह वास्तव में असम में बाढ़ की तबाही को कम कर सकता है, एंड जिससे हर साल लाखों लोग विस्थापित होते हैं। डिस्प्लेस का मतलब होता है विस्थापित होना, विस्थापित होना। लाखों लोग क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं, एनुअली, वार्षिक, यानी हर साल में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर रीड करना सीख जाओगे। तो थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।